हेलो दोस्तों। और आज से हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल का एक क्या है, बेस है। तो बेस को मजबूत बनाना है, अच्छे से चलना है, क्योंकि बेस मजबूत है तो आपका सब कुछ मजबूत है। आपकी नींव अच्छी है तो आपका जो घर बनेगा अच्छा बनेगा, कोई हिला नहीं सकता घर को, भूकंप भी हिला नहीं। इसलिए नींव अच्छी होनी चाहिए। नींव में किस प्रकार का आप ईटा या किस प्रकार का आप नींव बनाते हो, किस प्रकार का कारीगर करते हो, किस प्रकार का साइज खोजते हो, नींव का बड़ा महत्व होता है। नींव पर ही हमारी बुनियाद टिकी होती है, नींव पर ही हमारी मकान टिका होता है, नींव पर ही हमारी आशाएं टिकी होती हैं। तो नींव को अच्छे से आप लोग बनाइए और अच्छे से पढ़िए। जो मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाऊँगा आप लोग देखिएगा किस हिसाब से मैं चलता हूँ, कहाँ कहाँ से लेकर मैं कहाँ कहाँ को जोड़ता हूँ या कहाँ कहाँ को कैसे कैसे मैं करता हूँ, वो आपके सामने मैं रखूँगा। और एक चीज़ और है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाया था, सारे न्यूमेरिकल जितने हैं लगभग लगवाए थे। 6-7 दिन न्यूमेरिकल चला था लगातार, तो उसमें हमने लगवाए थे सवाल। अब हम बेसिक जो आपका अल्टरनेटर है और सिंक्रोनस मोटर है उसको पढ़ाएंगे। पहले थोड़ा बेसिक की जानकारी दे दें, नेटवर्क ख़त्म कर दें, तब उसके बाद हम आप लोग को धीरे धीरे आगे ले चलेंगे। तो आज हम लोग चलेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बात किया जाए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो इलेक्ट्रिकल का बेस है, ठीक, तो उस बेस के अनुसार हम चलेंगे। और मन लगा के पढ़िएगा, मैं किस अनुसार नॉलेज दे रहा हूँ आप लोग अच्छे से जानिएगा। हर इंसान को आता है, वो कैसे पढ़ाता है वो आप पर डिपेंड करता है। तो आइए हम लोग चलते हैं। हम लोग 1 न्यूटन इंटू मीटर, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, याद रखिएगा। 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है। 10⁻7 डाइन इंटू सेंटीमीटर, इसको हम बोलते हैं अर्ग। अर्ग या 10�7 जूल, इतना बोल सकते, या 10�7 वाट बोल सकते। बोलने का तरीका इसे बोल सकते, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू मीटर, याद कर लीजिएगा। पूछेगा कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10�7 अर्ग होते हैं। या 1 न्यूटन इंटू मीटर में कितने अर्ग होते हैं, कितने जूल होते हैं, कितने वाट होते हैं। आप 1 फुट पाउंडल बराबर, फुट पाउंडल बराबर 1 फुट पाउंडल बराबर क्या होता है, 1 फुट में 13,825 डाइन कितने होते हैं। 1 पाउंडल में 30.48 सेंटीमीटर। इसको करोगे तो 4,21,400 डाइन इंटू सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अर्ग। 4,21,400 अर्ग, या और क्या लिख सकते हैं, जूल या वाट। आप लिख करके, मतलब इतना चीज हम लोग लिख सकते हैं। 1 फुट पाउंडल में कितना हुआ, 4,21,400। 1 फुट पाउंड बराबर 32.2 फुट पाउंडल होता है। देखो पाउंडल, 1 फुट पाउंडल बराबर 4,21,400 अर्ग है, मगर 1 फुट पाउंड अलग है। 1 फुट पाउंडल बराबर 32.2 फुट पाउंडल होता है।
32.2 इंटू 4,21,400 अर्ग। ये हो गया 1.36 इंटू 10⁻7 अर्ग, ठीक 49। ये चीज़ याद रखिए, आपके एग्जाम में आएगी, आपको अच्छे से मार्क दिलाएगी और आप अच्छे से जाएंगे। शुरुआत से चल रहे हैं छोटी इकाई से। और इसको क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। तो आप किस हिसाब से कोरिलेट कर रहे हैं आपको वो देखना है, ठीक। सभी यूनिट है, इकाइयाँ है। ऊपर वाली ताली हो गई, तो ताली। अब 1 वाट बराबर, थोड़ा सा वोल्ट इंटू एम्पियर कितना होता है। 1 वोल्ट बराबर W/T होता है, W/Q एम्पियर। W बराबर Q बराबर IT, यहाँ भी आई से आई कैंसिल, ये हो गया 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 जूल को हम क्या ले सकते हैं, 10⁻7 अर्ग प्रति सेकेंड। 1 वाट बराबर 7 अर्ग प्रति सेकेंड होता है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखिए, छोटी इकाई है, आपको नंबर दिला सकती हैं। 1 वाट बराबर 10⁻7 अर्ग प्रति सेकेंड, क्योंकि 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, 1 न्यूटन इंटू में 10⁻7 अर्ग होता है। अब आता है MHP और HP। थोड़ा सा HP के बारे में बताते हैं आपको। हार्स पावर, इसको बोलते हैं हार्स पावर। देखो, एक होता है HP, इसे बोलते हैं हार्स पावर, समझिए। ये ब्रिटिश सिस्टम है। क्या है, थोड़ा समझिए, एक ब्रिटिश सिस्टम है। HP को हम कहते हैं BHP, इसी को कहते हैं, इसे बोलते हैं ब्रेक हार्स पावर। थोड़ा समझिए, HP हार्स पावर, BHP ब्रेक हार्स पावर, चाहे HP कहिए चाहे BHP कहिए, इसको ब्रिटिश सिस्टम में कहते हैं। तो देखो, हार्स पावर क्या है तो हम बताते हैं। मान लीजिए आपकी मोटर है, इसके द्वारा ये पंप को चलाया गया, किसी इक्विपमेंट को चलाना है, शाफ्ट से कपड़ है, ये आपकी मोटर है, ये रनिंग इक्विपमेंट है, ठीक। इसको हमको चलाना है। थोड़ा सा हम हार्स पावर का डिफिनेशन बताते क्या है। अब क्या है, इसको चलाने के लिए, इस मोटर के द्वारा इसको चलाने के लिए यहाँ टार्क का जनरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टार्क। यहाँ टार्क आएगा, तो हम किसी चीज को घुमाएंगे कब, या किसी चीज को स्थानांतरित करेंगे कब, या किसी चीज को हटाएंगे तब, जब टार्क लगाएंगे, जब फोर्स लगाएंगे। जब टार्क आ जाएगी, इसके द्वारा घूमेगा। जब तक टार्क नहीं है तो घूमेगा नहीं। अगर टार्क रहेगा तभी घूमेगा, वरना नहीं घूमेगा। तो टार्क कहाँ से आएगा,
तो टार्क जनरेट करने के लिए जो मोटर पावर लगाती है वही हार्स पावर। मतलब किसी भी इक्विपमेंट को घुमाने के लिए जो टार्क हमको जनरेट करने के लिए जो मोटर का हार्स पावर यूज किया जाता है या मोटर का हार्स पावर हम लोग इसमें यूज करते हैं, इसके द्वारा हमको टार्क जनरेट होता है, वही आपकी हार्स पावर या ब्रेक हार्स पावर कहलाती है। ये देखो मोटर की शाफ्ट है, मोटर शाफ्ट, इसी को बोलते हैं कपल। इसका मतलब क्या है? एचपी या ब्रेक हार्स पावर का मतलब क्या है कि जब हम इस टार्क के द्वारा इस मोटर को घुमाना है तो टार्क कहाँ पैदा हो? टार्क किसके द्वारा पैदा होगा? मोटर के द्वारा। इस मोटर के द्वारा जो हार्स पावर लगाया जाता है, जो हार्स पावर यूज किया जाता है, जिसके द्वारा इस पावर के द्वारा इस टार्क को जनरेट किया जाता है, मतलब मोटर अपने पावर से जो घूम रहे हैं, जब घूमते तो टार्क जनरेट करती। जो टार्क किसके द्वारा? मोटर की कैपेसिटी है, पावर, उसके द्वारा इसको जनरेट किया जाता है, और जो पावर हमको लगता है टार्क जनरेट करने वही हार्स पावर होती है। मतलब मोटर द्वारा किसी इक्विपमेंट को घुमाने के लिए, अब घुमाता कौन है? टार्क ही घुमाएगा, मगर टार्क जनरेट कहाँ रहा? हार्स पावर द्वारा। मोटर को जो टार्क जनरेट करने के लिए, मोटर घुमाने के लिए जो हार्स पावर की यूज होती है, जो हार्स पावर जरूरत होती है, जिसके द्वारा टार्क जनरेट होता है, वो हार्स पावर कहलाता है। समझ गए? तो देखो हमने क्या बताया था, एक तरफ से समझिए। ये आपका मोटर है, यहाँ रोटर है, यहाँ आपका मैकेनिकल हार्स पावर, मैकेनिकल पावर जनरेट हुआ। अब क्या है, 60 पर जो पावर है, 60 पावर PSH है, पी आउटपुट पावर, वो क्या है, पूरा तो प्राप्त नहीं होता, कुछ फ्रिक्शन इंडल है। तो जो पावर हमारा जनरेट हो रहा है, मतलब जो टार्क जनरेट होगा, जो पावर जनरेट होगा, वो जो जिसके द्वारा हमको 60 पर टार्क मिलेगा, जिसके द्वारा हम मोटर को घुमाएंगे। अब जब टार्क किसके द्वारा है? जो मोटर का पावर जनरेट करेगा, टार्क की आप पावर क्या होता है? P बराबर W/T, T फॉर टार्क है, T फॉर टाइम कर सकते हो। तो इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, W/V/Q ना होगा, W बराबर V/Q होगा। अब क्या है, ये जो टार्क है, ये टार्क जनरेट करने के लिए, वर्क काम करने के लिए, मतलब W/T, वर्क कराने के लिए, टार्क को जनरेट करने के लिए जो वर्क किया जाता है वही पावर कहलाता है। ऐसे समझिए, मतलब टार्क को जनरेट करने के लिए मोटर द्वारा जो वर्क किया जाता है वही HP कहलाता है। सिंपल सा हार्स पावर का मीनिंग समझिए। मतलब जो हम टार्क जनरेट करेंगे, किसके द्वारा? जो टार्क जनरेट करने के लिए, मोटर द्वारा टार्क जनरेट करने के लिए जो कार्य किया जाता है वही हार्स पावर कहलाता है। तो हार्स पावर का मतलब समझ गए? हार्स पावर क्या है? मोटर द्वारा टार्क जनरेट करने के लिए जो कार्य किया जाता है वही हार्स पावर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्स पावर। हार्स पावर मतलब समझ गए होंगे कि जो मोटर द्वारा टार्क अब ये टार्क इस मोटर को घुमाएगा, इस मोटर को घुमाएगा तो टार्क कहाँ जनरेट होगा? जब मोटर कार्य करेगा, जब मोटर कार्य करेगा तभी तो टार्क जनरेट होगा। नहीं कहा, जब तक रोटर नहीं घूमेगा तो टार्क कहाँ जनरेट होगा? तो रोटर घूमेगा, मोटर काम करेगा, तो जो कार्य किया जाता है, जो टार्क जनरेट करने के लिए मोटर द्वारा जो कार्य किया जाता है वही हार्स पावर कहलाता है। सिंपल सा HP का आप लोग सिंपल सा क्या करिए, वो जान लीजिए, मतलब इस डिफिनेशन तो समझ गए होंगे। तो क्या किया जाए, समझ गए होंगे। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, एक HP, ठीक, तो 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। एक चीज याद रखिए, अगर किलोवाट में करें तो 746 किलोवाट होता है। याद रखिए, एक हार्स पावर में
746 किलोवाट होता है, वो 746 वाट होता है, किलोवाट नहीं होता। किलोवाट में हम लोग 1000 का डिवाइडेशन कर देंगे तब आपका आ जाएगा किलोवाट में, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, मतलब 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। अगर वाट को किलोवाट में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइडेशन कर देंगे, तो 1 हार्स पावर में 746 वाट और 1 एचपी में 746 किलोवाट। अब 1 किलोवाट में 1/0.746 हार्स पावर, ये भी हो गया। तो 1 किलोवाट में 1.341 हार्स पावर। अब कोई भी मोटर आपकी, तो ये उतार लीजिए, तो 1 किलोवाट में कितने हार्स पावर होता है, डायरेक्ट हम लोग इसका मल्टीप्लाई, जैसे 5 एचपी की मोटर है तो 5 में 1.341 का गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 5216, मतलब 6 एचपी का मोटर है। जैसे 5 किलोवाट की मोटर है, उसे 5 एचपी की मोटर है, इसे हार्स पावर में चेंज करिए, 5 × 1.341 कर देंगे तो 21 में आ जाएगी। ठीक 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 ठीक, हाँ हार्स पावर में 5 किलोवाट की, हाँ ठीक ठीक। देखो जैसे 5 किलोवाट की मोटर है, ऐसे एचपी में चेंज करना है, 5 × 1.341, तो ये हार्स पावर में चेंज हो जाएगी, क्योंकि 1 किलोवाट में इतना एचपी हो रहा है। अगर 5 एचपी की मोटर है, किलोवाट में चेंज करना है, एक तरीका है, 1 एचपी में 746 वाट होता है, और या तो किलोवाट में चेंज करना है तो 1 एचपी में 746 वाट होता है। हार्स पावर को किलोवाट में चेंज करना है तो एक डिवाइड हो जाएगा। ठीक ठीक। अब वैसे 5 एचपी की मोटर है, कितने 5 एचपी, तो अब 1 एचपी में 746 का हम लोग मल्टीप्लेशन कर देंगे तो किलोवाट में चेंज कर देंगे, देखते हैं कितने का आता है। 6 × 5 = 30, 3 5 × 20 23 7 × 3703 वाट का रहा है, मतलब 5 एचपी की। अब किलोवाट में चेंज करना है 30 किलो, मतलब 5 एचपी की मोटर है तो कितने किलोवाट में आएगी 3.730। अगर एचपी से किलोवाट, किलोवाट से एचपी आप लोग चेंज कर सकते हो। सारा हमने दिखा दिया है, बता लीजिए। अब ये तो हो गया, इसको उतार लियोगे। एक आता है MHP, मीट्रिक हार्स पावर क्या होता है, इसे बोलते हैं मीट्रिक। एक RMKS प्रणाली होती है, RMKS प्रणाली, ये आपका RMKS प्रणाली होती है, ऐसे सिस्टम होता है, याद रखिएगा। ये ब्रिटिश सिस्टम है, MKS सिस्टम। तो एक MHP में, अच्छा अब ये आया कैसे, थोड़ा सा हम जनरेट करते हैं, ये आया कैसे।
एक एचपी में 746 कैसे आया? एक एचपी में होता है 550 फुट पाउंड। एक एचपी में 550 फुट पाउंड होता है। ठीक, फुट पाउंड पर सेकेंड। अब 550 फुट में 0.305 मीटर और एक पाउंड में 0.4536 केजी होता है पर सेकेंड। 550 इंटू 0.305 मीटर इंटू 0.4536 इंटू 1 केजी में 9.81 न्यूटन पर सेकेंड। तो आपका हो जाएगा एक एचपी में 746 न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 746 जूल पर सेकेंड या 746 अर्ग पर सेकेंड या 746, इसको वाट लिख सकते हैं। टोटल क्या होगी? वाट। 1 एचपी में इतना होता है 746 न्यूटन इंटू मीटर सेकेंड, 746 जूल पर सेकेंड या अर्ग पर सेकेंड, तो वाट हो जाता है। बता लीजिए। तो 1 फुट पाउंडल कैसे आया वो हमने दिखा दिया, लिख दिया। अभी हम थोड़ा सा हल्का हल्का चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ज्ञान है जितना पर उतना कम है। तो कैसे आया समझ गया? ये चीज़ याद रखिएगा। 1 फुट में कितने मीटर होता है? 0.305 मीटर। 1 पाउंड में कितने केजी होता है? 0.4536 केजी होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, आपको काम से। 1 फुट पाउंड में कितने अर्ग होता है? तो 4,21,400 अर्ग होता है। 1 फुट पाउंडल में 1 फुट पाउंडल में 4,21,400 वर्ग होता है और 1 फुट पाउंड में 32.2 फुट पाउंडल होता है। 1 फुट पाउंड में 1.36 जूल होता है या 1.36 10⁻7 अर्ग इंटू सेकेंड होता है। और एक एचपी में 550 फुट पाउंड पर सेकेंड होता है। तो 1 एचपी में 746 वाट भी होता है। 1 एचपी में 746 अर्ग पर सेकेंड होता है। 1 एचपी में 746 जूल पर सेकेंड होता है। 1 एचपी में 746 न्यूटन इंटू मीटर सेकेंड होता है। तो कैसे आया आप लोग को सामने हमने रख दिया। ठीक, अब ये तो रही एचपी की बारी। अब आती है एचपी की बारी। ये आरएमके सिस्टम है। इसे बोलते हैं मीट्रिक हार्स पावर। क्या बोलते हैं? मीट्रिक हार्स पावर। अब मीट्रिक हार्स पावर की बात करें तो देखो, एक EMHP बराबर होता है, याद रखिए, क्या लिख रहा हूं, एक EMHP 75 मीटर किग्रा पर सेकेंड। 75 1 kg में 9.81 न्यूटन होता है। न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा 735.5
जूल पर सेकेंड या 1 MHP में हो जाएगा 735.5 वाट। 735.5 वाट। तो अगर आपको 1 MHP से HP में चेंज करना है तो 0.966324 ये HP में चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 MHP की मोटर है, इसे HP में चेंज करिए तो 2 इंटू 0.96324 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 24 का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो HP में चेंज हो जाएगा। तो MHP से HP में चेंज करने के लिए 966324 याद रखिएगा कितना होता है। कितना हम लोग चेंज कर लेंगे 1 MHP से HP में चेंज करने के लिए हम इतना का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे MHP में तो HP में चेंज हो जाएगा। तो आज ये पहला वीडियो था, थोड़ा सा हल्का हमने दिया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का, बहुत हल्का सा चीज़ सिखाया। तो ये आपका MHP है और ये आपका HP। MHP HP हमने बता दिया। HP क्या होता है हमने बताया, किसी भी मोटर के द्वारा इक्विपमेंट को चलाने के लिए जो टार्क जनरेट होता है, जो कार्य किया जाता है, वही कार्य ही आपका हार्स पावर कहलाता है। उसी के द्वारा आपका मोटर के द्वारा जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है घूमता है। हार्स पावर क्या होता है, हार्स पावर मोटर की कैपेसिटी होती है जिसके द्वारा किसी भी इक्विपमेंट को घुमाया जाता है, वो मोटर का हार्स पावर होता है। तो आपको अब जो बेसिक पढ़ाया जाएगा वो आपको इसी लेवल का पढ़ाया जाएगा। और आपका छोटी, अभी तो मैंने स्टार्ट किया, अभी तो हल्का से बहुत छोटे से मैंने चलाया। इलेक्ट्रिकल का बेसिक अगर शुरू करना है इस हिसाब से आपको चलना है, उस हिसाब से मैंने सिखाया। तो आप लोग सब याद रखिएगा, सारे ये चीज़ आएंगे, कहीं ना कहीं आएंगे, कहीं ना कहीं पूछेंगे। तो कहीं अगर मान लीजिए तो हमने लिखाया 1 किलोवाट में कितने HP, 1.341 HP। तो किलोवाट को HP में चेंज करना है, 5 किलोवाट की मोटर है तो HP में चेंज करना है 5 इंटू 1.341 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो HP में आ जाएगा। अगर 2 किलोवाट की मोटर है, मान लीजिए वो नहीं है, तो HP में चेंज करना है, ठीक। तो HP में चेंज करना है 1 किलोवाट में, या तो 0.746 काम कर देंगे तो हार्स पावर में चेंज हो जाएगा। एक तरीका ये भी है। तो कई तरीके आप लोग चेंज कर देंगे, ठीक, कई तरीके हैं चेंज करने के। MHP का भी थोड़ा सा ही आप लोग को मैं टास्क देता हूँ। टास्क ये है आप लोग के लिए, थोड़ा सा टास्क है, सोचिएगा, कैलकुलेट करिएगा। टास्क ये है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टास्क नहीं है, हल्का फुल्का टास्क ये है। मैं लिख के बताता हूँ कि कब हम MHP का यूज करते हैं और कब HP का यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंट टास्क नहीं है। कब हम MHP का यूज करते हैं, कब HP का यूज करते हैं, आपको लेके टास्क है। कब हम HP का यूज करेंगे और कब SP का यूज करेंगे, हम आपको एक टास्क दे रहे हैं।
एक टास्क जो यूज कर लिया, जो मैं बताऊंगा इसके बारे में कहाँ यूज करते हैं, मगर इसका आप टास्क सोचिए, पढ़िए, किताब खोलिए, चाहे जहाँ से आपको मिले इसको हेरिए कि कब MHP यूज करते हैं, कब HP यूज करते हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगा क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। आप लोग के लिए मैंने एक टास्क दिया है। लोग MHP का यूज कर कब पता नहीं होता कि कब MHP का यूज करना है, कब HP का यूज करना है, लगा दिए, चल रहा है, चलता जा रहा है। तो ऐसा नहीं चलना है आपको एक टास्क लेकर चलना है, जीवन में एक संघर्ष लेकर चलना है, स्ट्रगल, तभी पढ़ने में आनंद आएगा। एक टास्क है आपके लिए, आप लोग समझिए यूज कब HP का यूज करते हैं, वाई यूज MHP और वाई यूज HP। 2 क्वेश्चन हमने आपको टास्क दिए हैं, आप लोग को सोचना है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।